बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। वकील पहले दिन ही लीडर होता है। वकील जब अपना पहला केस भी कर रहा होता है तो गांव का चौधरी जो होता है वो वकील के पीछे आके खड़ा होता है, उसको अपना लीडर और रहनुमा मानता है। तो लीडर और रहनुमा की क्या खूबियां होती है? लीडर और रहनुमा की पहली खूबी ये होती है कि वो बहुत बड़े दिल वाला होता है, पेशेंट हियरर होता है, बड़ा लवेबल पर्सनैलिटी उसकी होती है, बड़ा प्रूडेंट होता है, डीप थिंकर होता है, अपनी तबीयत में जल्दबाज नहीं होता और दूसरों का बेपना एहसास करने वाला होता है। अपने क्लाइंट का, अपने मुवक्किल का बेपना एहसास करने वाला होता है। मैं अपने प्रोफेशन में इतनी देर से प्रैक्टिस में इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर आप जब केस की तैयारी कर रहे हो और केस की तैयारी करते वक्त अगर आपके जहन के अंदर ये बात हो कि ये जो केस कर रहा हूं इसके हवाले से सबसे पहले मैं अपने खुदा की ज़ात को जवाबदेह हूं, क्योंकि उसने मेरे पास क्लाइंट को भेजा और मेरे रिज़्क का ज़रिया बनाया। फिर केस की तैयारी के हवाले से मेरा ज़मीर मुतमईन होना चाहिए, मेरा दिल मुतमईन होना चाहिए कि इस केस के हवाले से मैंने लेवल बेस्ट एफर्ट कर ली है। और फिर तीसरी जो टर्न आएगी वो आपके क्लाइंट की आएगी। अगर आप अपने क्लाइंट के दिखावे के लिए करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आप ये देखें, अपने ज़हन के अंदर रखें कि ये क्लाइंट तो आते जाते रहते हैं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपने अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। तो ऐसी सूरत में अगर आप तैयारी केस की करेंगे तो आपके केस की सक्सेस रेट जो है वो बहुत पहले बढ़ जाएगा। अभी आप जहन में आपके ये बात आती होगी कि ये फौरी केस क्यों नहीं आना शुरू हो जाते? नहीं, मेरे अल्लाह का निज़ाम चलता है, एक प्रोसेस के ताबे चलता है। आपको बड़े सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। आप अपने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे, अपने आप को रोकेंगे तो मेरा अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपको इसका सिला देगा। मैं इसको अपनी मिसाल से साबित करता हूं कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो यकीनी तौर पर मैं एक मजदूर का बेटा हूं और मैं मजदूर का बेटा होने पर अपने आप पे बड़ा फख्र करता हूं। मेरा बाप अक्सर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे, वो अक्सर फरमाया करते थे कि बेटा आपकी पैदाइश से पहले मैंने हर तरह की मजदूरी की। तो मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ अपने बाप पे जो मुझे हमेशा ये तासर देता था कि मैंने आपकी पैदाइश से पहले हर तरह की मजदूरी की। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मैं अपने उस्ताद के पास, KT हुसैन साहब के पास, बस पर लटक के जाता था। ये कोई आसान काम नहीं होता। कोई धूप, कोई छाँव, किसी सर्दी, किसी गर्मी की कोई फिक्र नहीं करता था। 8 बजे पूरे अपने उस्ताद के पास दफ्तर में पहुंच जाता था। उसके बाद जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मेरे पास अपना चैम्बर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ना ही वसाइल थे। तो मेरे एक क्लास फेलो अरशद साबरी साहब, उन्होंने अपने लिए एक जगह अजाफी छोड़ी हुई थी, उसने लोहे का चैम्बर बनाया हुआ था, लोहे की 3 छत वाला। तो मैंने उससे इजाज़त लेकर उस पर बैठा। टीन की छत थी और नीचे लकड़ी की मेज़ और कुर्सी, और सूरत हाल ये थी कि जब सर्दी पड़ती थी तो वो टीन की छत सर्दी में इजाफा कर देती थी, और जब गर्मी होती थी तो अगर 44 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है तो वो 50 से ऊपर महसूस होता था।
तो ये सफ़र ऐसे ही तय होता है, ऐसे ही आपको आगाज़ करना पड़ता है, ऐसे ही आपको लड़ना पड़ता है, ऐसे ही आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। अगर आप ऐसे जद्दोजहद नहीं करेंगे और अगर आप पहले दिन से ये महसूस करेंगे कि पहले दिन ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अल असर का तर्जमा आपके सामने रखता हूँ। जब भी आपको घबराहट महसूस होए, जब भी आप महसूस करें कि आप थक गए हैं, तो आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत अल असर का तर्जमा जो है, आप उसको ज़रूर अपने माइंड के अंदर रखें। मेरा अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है कि ज़माने की कसम, इंसान खसारे में है, मासवाए वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हक बात करते रहे और सब्र का मुजाहरा करते रहे, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इम्पेशेंट ना होएं, खौफज़दा ना होएं। जो मालिक 13 लाख मखलूक़ात को रिज़्क़ फराहम करता है, वो अपनी अशरफुल मखलूक़ात को भी रिज़्क़ फराहम करेगा। अगर आप लीडर हैं तो फिर ऐसी सूरत में वो रिज़्क़ आपकी इज़्ज़त वाला रिज़्क़ होना चाहिए, वो रिज़्क़ आपकी बरकत वाला रिज़्क़ होना चाहिए, वो रिज़्क़ के साथ आपको दुआएं भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप लोगों के हामियों मददगार बन रहे हैं, आप लोगों के का भरोसा जीतते हैं, आप लोगों को लीड करते हैं, आप लोगों की रहनुमाई करते हैं, आप उनके भरोसे का ज़रिया होते हैं और आप उनके लिए एक बहुत, अल्लाह के बाद आप अदालती मामलात की हद तक आप उनकी बहुत बड़ी उम्मीद होते हैं। तो उस उनकी उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए इस प्रैक्टिस में बहुत मेहनत करें, बहुत मेहनत करें। और मैं ये बात पूरे यकीन से कहता हूँ कि आप बहुत मेहनत करेंगे और अपने आप को पहले दिन से लीडर महसूस करेंगे और लीडर बेखौफ लीडर बन के रहेंगे, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो, अल्लाह ताला आपको सहूलतें दे, अल्लाह ताला आपको सहूलतें तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला मेरी तरबियत फरमाए ताकि मैं बेहतर तरीके से अपनी मरूज़ात आपके सामने पेश कर सकूँ। अस्सलाम।